हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग विश्व इतिहास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पुनर्जागरण से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में आज हम धर्म सुधार आंदोलन के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राबद्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था? सबसे पहले आता है जॉन कॉल्विन, जिंगली, मार्टिन लूथर या जॉन नॉक्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉन कॉल्विन। जॉन कॉल्विन ने प्राबद्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया था। प्राबद्धवाद का मतलब होता है पूर्व नियति का सिद्धांत। अब आता है जिंगली। जिंगली ने 67 थीसिस लिखी थी। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया था, जिसे सितंबर टेस्टामेंट बोला गया है। और जॉन नॉक्स जो है वो जॉन कॉल्विन का अनुयायी और शिष्य रहा है। तो इसका आंसर रहेगा जॉन कॉल्विन। नेक्स्ट आता है धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ को बोला गया है। मार्टिन लूथर वही है जो जर्मनी का है, जिसने बाइबल का अनुवाद किया है। ज्विंगली ने जो 67 थीसिस लिखी है, और जॉन कॉल्विन जो कि प्राबद्ध सिद्धांत का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने किया? इसका प्रवचन मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया है। 1378 से 1417 के मध्य यूरोप में एक साथ दो पोप रहे। एक का केंद्र रोम था और दूसरे का केंद्र एविगन नामक जगह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग में कैथोलिक राजाओं के राज्याभिषेकों के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी? तो मध्य युग में जो है वो चर्च सबसे हावी था, यानी राजा को राज्य बनने के लिए, राज्याभिषेक कराने के लिए पोप की परमिशन लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर को किस राज्य के शासक ने संरक्षण प्रदान किया? मार्टिन लूथर को सैक्सनी के राजा रहेगा फ्रेडरिक, जिसने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, पाप मोचन पत्रों की बिक्री हेतु अधिकृत पादरी था। देखो, जब ये धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे उसी पीरियड में एक पादरी था, पादरी टेटजेल, जिसने पाप मोचन पत्र निकाले, यानी कि अगर तुम ये पत्र खरीदोगे तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो पाप मोचन पत्रों की बिक्री पादरी टेटजेल के द्वारा की गई थी, और इन पत्रों का मार्टिन लूथर ने काफ़ी विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा इरेस्मस की। हमने लास्ट वीडियो में एक बुक भी पढ़ी थी, इन द फ्रेज ऑफ फोली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्बिटेरियन कौन थे? तो प्रेस्बिटेरियन जो थे वो कॉल्विनवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायी क्या कहलाए? फ्रांस में जो कॉल्विन के अनुयायी थे वे ह्यूगोनोट्स कहलाए। अगर स्कॉटलैंड में कॉल्विन के अनुयायी है तो वो प्रेस्बिटर्स कहलाएंगे। अभी हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था प्रेस्बिटेरियन, ये स्कॉटलैंड के कॉल्विनवादी अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे मुख्य कारण क्या था? सबसे मुख्य कारण था क्रिसेंडम की अंदरूनी सैद्धांतिक फूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्म सुधारकों का अग्रदूत, यानी अभी हमने क्वेश्चन कर भी लिया है जॉन वाइक्लिफ, इसका आंसर आएगा। अभी जो क्वेश्चन किया था मॉर्निंग स्टार, वही है ये जॉन वाइक्लिफ, धर्म सुधारकों का अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिलीजन के रचनाकार और प्रोटेस्टेंट पोप कहलाने वाले फ्रांसीसी धर्म सुधारक। तो 13 क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कॉल्विन। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन के रचनाकार और प्रोटेस्टेंट पोप कहलाने वाले फ्रांसीसी धर्म सुधारक थे कॉल्विन, और जो कॉल्विन है वो फ्रांस के हैं। और कॉल्विन ने ही ये जो पूर्व नियति का सिद्धांत है, जिसे प्राबद्ध का सिद्धांत बोला गया है, वो पारित किया था कॉल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा पाप विमोचन पत्रों की बिक्री के विरोध में विटेनबर्ग कैसल के बाहर 95 मान्यताएं प्रस्तुत की गई। यहाँ पर पाप विमोचन पत्र की बिक्री करने वाला कौन था? तो ये हमने पहले भी कर लिया है कि एक पादरी था, पादरी टेटजेल, जिसने पाप विमोचन पत्र निकाले कि ये पत्र अगर तुम लोग खरीदोगे तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। इसी के विरोध में मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी का है, उसने 95 मान्यताएं लिख के कैशल के आगे चिपका दी थी कि पहले तुम इस 95 मान्यताओं के आंसर दो, तभी हम मानेंगे कि पादरी टेटजेल जो कह रहा है वो सब कुछ सही कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट मत को 1530 में सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। ये जो स्वीकृति है वो ऑक्सबर्ग की संधि के अकॉर्डिंग दी गई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जर्मनी का जो सम्राट था, सम्राट चार्ल्स पंचम, उसने विरोध किया था मार्टिन लूथर का, और मार्टिन लूथर के विरोध के कारण जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से चार्ल्स पंचम को संधि करनी पड़ी और उस संधि के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टेंट मत को सैद्धांतिक स्वीकृति देनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य। जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य है धर्म रक्षा। सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसको जेसुइट संघ बोला गया, इसकी स्थापना किसने की थी? इग्नेशियस लोयोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विजिन न्यायालय के संदर्भ में उत्कर्ष कथन बताइए। तो इक्विजिन न्यायालय के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये जो न्यायालय है ये एक धार्मिक न्यायालय था। 1542 ईस्वी में पोप पाल III ने इसे स्थापित किया और इसमें 6 जनरल थे यानी न्यायाधीश थे। इस न्यायालय का उद्देश्य था कैथोलिक धर्म विरोधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना। तो अब हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है पोप पाल III द्वारा 1542 में इसे पुनर्जीवित करना, ये सही है। यह उच्चाधिकार युक्त एक धार्मिक न्यायालय था, बिल्कुल ये धार्मिक न्यायालय था। नेक्स्ट आता है, यह नास्तिकों का पता लगाकर उन्हें दंड देता था, ये भी सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि ये धर्म अधिकारियों के विरुद्ध अपीलें नहीं सुनता था। तो इसका राइट आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। बाकी सारी बातें ओके हैं, यही असत्य बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता। तो जर्मनी के धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता रहेगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइथ नामक कर किसने लगाया? ताइथ नामक कर पोप ने लगाया था। पोप के क्षमा पत्रों का सर्वप्रथम विरोध किस सुधारक ने किया? जर्मनी के मार्टिन लूथर ने विरोध किया और बदले में 95 क्वेश्चन दिए कि इन क्वेश्चनों के आंसर दो, तो मैं मानूं कि आपकी बात सही है। अब आता है, ज्विंगली किस देश का सुधारक था? तो ज्विंगली जो है वो स्विट्जरलैंड का सुधारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, काउंटर रिफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है? कैथोलिक धर्म के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट धर्म के विरुद्ध जो सुधार किए गए उन्हें काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो काउंटर रिफॉर्मेशन में क्या किया गया था? कैथोलिक धर्म की उन्नति का इनका मेन उद्देश्य रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है। ये क्वेश्चन, ये जो बात है, कथन है, ये किसने कहा था? तो ये कथन मार्टिन लूथर के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफॉर्म चर्च की स्थापना किसने की? रिफॉर्म चर्च की स्थापना यूलरिच ज्विंगली ने की थी और प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना मार्टिन लूथर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म की वह शाखा है जो रोमन पोप को सर्वोच्च मानती है। तो कैथोलिक चर्च जो है वो रोमन पोप को सबसे ज़्यादा या सर्वोच्च मानती है। मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालिक कारण क्या था? मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालिक कारण यही था कि पादरी टेटजेल के द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री की गई थी, इसी के कारण वो इनके विरोधी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता कब दी गई? इसको कानूनी मान्यता ऑक्सबर्ग के डाइट में 1555 यानी 1555 में दी गई। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार का धार्मिक प्रभाव कौन सा नहीं है? धर्म सुधार से ईसाईयत में नवीन शाखाओं की उत्पत्ति हाँ हुई, क्योंकि पहले कैथोलिक धर्म था, फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट धर्म आया, फिर उसके बाद रिफॉर्म चर्च आई। इसका मतलब ईसाईयत में नई शाखाओं की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, कैथोलिक धर्म में सुधार। हाँ, कैथोलिक धर्म में भी सुधार हुआ था। काउंटर रिफॉर्मेशन की बात अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में करी है। थर्ड आता है, जर्मनी में सामंतवाद की उत्पत्ति। तो धर्म सुधार से जर्मनी में सामंतवाद की उत्पत्ति नहीं होती है, यही इस बात को नकारता है। इसलिए धर्म सुधार का धार्मिक प्रभाव कौन सा नहीं है, यहाँ हमें नहीं नोट करना है। तो इसका आंसर ये रहेगा, जर्मनी में सामंतवाद की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, पादरी के लिए नैतिकता पे जोर। ऑब्वियसली ये पादरी की नैतिकता पे जोर दिया जाता था धर्म सुधार में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।